अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 2। पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1, हमारे पास था ऑपरेशंस ऑफ सेट। अब हमारे पास जो है यूनिट नंबर 2 है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमने क्या क्या पढ़ना है हम वो देख लेते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स के स्क्वायर्स पढ़ेंगे। उसके बाद स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे, डिवीजन्स पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड से पढ़ेंगे। दो मेथड्स होते हैं ना हमारे पास स्क्वायर रूट्स निकालने के, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, सॉरी डिवीजन और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों मेथड्स हम पढ़ेंगे। और क्यूब्स और क्यूब रूट्स पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक पिक्चर आपको बनी हुई नजर आ रही है। रियल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? हमारे पास रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो आपके पास टोटल नंबर सिस्टम में पाए जाते हैं। इसमें नेचुरल नंबर्स आते हैं सबसे जो है लिस्ट के लास्ट पे, लास्ट ऑफ द लिस्ट। उसके बाद आते हैं नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं, और होल नंबर सारे जो होते हैं वो इंटीजर्स भी होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जो है वो इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं और नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर एक हमारे पास अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है। अब रेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। और इरेशनल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, जो जैसे कि एलिमेंट्स हो जाते हैं। वो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? वो हमारे पास पाई हो सकता है, वो हमारे पास लैम्डा हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो हमारे पास। ठीक है, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू हो। इरेशनल नंबर में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, जो वैल्यूज नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनकी एक फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं। अच्छा, इस चैप्टर में हमने जो पढ़ना था वो हमने पढ़ देख लिया है। 2.1 को हमने कैसे करना है? हमने बताना है ये जो रेशनल नंबर्स हमें दिए हुए हैं, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर्स हमें दिए गए हैं, इसमें से इनको डेसिमल फ्रैक्शन में करना है। डेसिमल बोलते हैं पॉइंट को, यानी कि पॉइंट की फॉर्म में करना है। और इसमें से टर्मिनेटिंग को सेपरेट करना है। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाए। और इसके साथ ही एक और नंबर्स होते हैं जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग चलते जाते हैं, वो कहीं जाके भी स्टॉप नहीं होते। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 आया वो है 5/7। 5 हमारे पास नंबरेटर है और 7 हमारे पास डिनोमिनेटर है। 5 जो है हम लोग अंदर लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो हमेशा जो है हमारे पास जो है डिवीजन के बाहर आता है, डिवाइड के साइन के बाहर आता है, और डिवाइड के साइन के अंदर हमारे पास हमेशा नंबरेटर आता है, चाहे वो जितना भी छोटा हो। 5 हमारे पास आ गया। अब देखिए 7 बड़ा है और 5 छोटा है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट में क्या करेंगे? पॉइंट लगा के एक जीरो ले लेंगे। जब हमने पॉइंट लगा के जीरो लिया तो हमारे पास ये क्या बन गया? 50 अब 7 के टेबल में चेक करना है 50 आता है, 50 नहीं आता तो उससे छोटी वैल्यू क्या आती है? उससे छोटी वैल्यू हमारे पास आती है 10, ओ सॉरी 49। 7 7 जा 49। अच्छा, पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं था। जब पॉइंट से पहले हम लोग पॉइंट लगा के हमने जीरो ले लिया तो उससे पहले जीरो लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डिजिट नहीं होता, और कोई डिजिट नहीं होगा तो जीरो का सिंबल आ जाएगा। 49 आ गया। अब 50 में से 49 गया तो हमारे पास क्या आ गया? 1। अब हमें हमारे पास 1 फिर अभी 7 से छोटा है, तो हम फिर एक जीरो ऊपर से नीचे ले आएंगे। जब हम एक और जीरो लाए तो हमने देखने कि 7 के टेबल में 10 आता है, 10 नहीं आता, 7 आता है, किस पे आता है? 1 पे आता है, तो 7 1 जा 7। उसके बाद 10 में से जब 7 गए तो हमारे पास क्या आ गया? 3। ये सिंपल डिवीजन है, इसमें अभी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आया। सिंपल डिवीजन है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है। जब 10 में से 7 गए तो हमारे पास 3 आ गया, और फिर हमने एक जीरो लेके इसको 30 बनाना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो 7 बड़ी है और 3 छोटा है। 7 के टर्म में 3 नहीं आ सकता, इसलिए हमने जीरो ले लिया। अब 7 के टर्म में 30 नहीं आता, उससे छोटी वैल्यू क्या आती है? 28 आती है। 7 4 था 28। अब 28 आ गया, 30 में से 28 गए तो क्या आया? 2 बच गया। अब ये जो 2 हमारे पास रिमाइंडर आया है, उसके बाद फिर दोबारा ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हम इसको चलाते रहेंगे, जितना सॉल्व करते रहेंगे सॉल्व होता रहेगा। अब ये जो नंबर है रेशनल नंबर, ये क्या हुआ हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये वो नंबर है जो चलता जाएगा, कहीं जाके स्टॉप नहीं होगा।
हमारे पास कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इनटू डेसिमल एंड सेपरेट रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अच्छा, इरेशनल नंबर में हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग जो है, जो चलते जाते हैं नंबर्स, उसमें हमारे पास एक आते हैं रिपीटिंग और एक आते हैं नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो बार बार आते रहते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद 1 है तो 1 आता रहेगा, 1 2 है तो 1 2 1 2 1 2 आता रहेगा, 1 2 5 है तो 1 2 5 आता रहेगा। तो ये हमने इसको इस तरीके से करना है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे नंबर है 25/8। 25 हमने ब्रैकेट के उसके डिवीजन के अंदर लिखा और 8 हमने बाहर लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा 8 है और नोमिनेटर हमारे पास 25 है। 8 के घर में 25 नहीं आता, 8 के घर में उससे छोटी वैल्यू क्या आती है, 24 आती है। किस पे आती है, 3 पे आती है। तो ऊपर हमने लिखना है क्वाड्रेंट की जगह 3, 8 3 आर 24। 25 में से 24 के हमारे पास क्या आ गया, 1। पॉइंट लगा के हमने एक 0 ले लिया, हमारे पास क्या हो गया, 10। अब 8 के घर में 10 तो नहीं आता, 10 तो किसी भी मतलब कि दूसरे टेबल्स पे आता है। तो हम क्या करेंगे, 8 के टेबल में 10 से छोटी वैल्यू क्या आती है, 10 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो 8 के टेबल में जो है 10 से छोटी वैल्यू 8 ही आती है, तो 8 1 ज़ा हमने 8 करना है। उसके बाद जब दोबारा लेस किया फिर क्या आ गया, 2 आ गया। 2 हमारे पास रिमाइंडर बचा था और 0 हमने पॉइंट की वजह से एक और ले लिया। अब 8 के टेबल में 20 भी नहीं आता, तो हम दोबारा 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। अच्छा, हमने क्या करना होता है, छोटी वैल्यू लेनी होती है, बड़ी वैल्यू नहीं लेते हम। तो 8 के में 8 2 ज़ा क्या होता है, 16। तो हमने यहाँ पे 16 ले लिया, 20 में से 16 गया तो हमारे पास क्या आ गया, 4। और फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट की वजह से 0 ले लिया, क्योंकि 4 हमारे पास 8 से छोटी वैल्यू है। अब देखिए 40 आ गया हमारे पास, 41 बन गया हमारे पास नंबर। तो 8 के टर्म में 40 आता है, 40 हमारे पास बिल्कुल आता है, 5 पे आता है, 8 5 ज़ा 40। ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें रिपीट कोई भी नंबर नहीं है, तो ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है, इसी तरीके से जो नंबर रिपीट होता जाएगा। दूसरी बात, ये टर्मिनेटिंग भी है, क्योंकि कंप्लीट सॉल्व हो गया हुआ है। आगे चलते जाएंगे हम इसको, इसी के साथ हमने बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने, अगर रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है या 2.2 पे 2.2 में हमने स्क्वायर्स निकालने हैं। स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है, 2 बार मल्टीप्लाई करना। किसी भी वैल्यू का जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो उस वैल्यू को, उस नंबर को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना होता है। वो 2 बार मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 7 का फॉर एग्जांपल स्क्वायर निकालना है, तो 7 के स्क्वायर में 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 2 से नहीं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ा 49। इसी तरीके से 11 है, तो 11 का जब स्क्वायर लेना है तो 11 को 11 से जब मल्टीप्लाई किया तो 11 11 ज़ा 121। मल्टीप्लाई करके वो आप आंसर्स निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमने इसमें भी स्क्वायर्स ही निकालने हैं बाय समीशन पैटर्न्स। समीशन पैटर्न्स कौन से होते हैं, हमारे पास जो नंबर आ जाता है ना, जिसका हमने स्क्वायर निकालना होता है, उसके पीछे वाले नंबर्स भी सारे लिखने होते हैं और उससे आगे भी उसके पीछे वाले नंबर्स लिखने होते हैं। कैसे, अब 6 से पीछे कौन से नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। हमने ये लिखा असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरीके से जब वो नंबर्स लिख लिए तो अब 6 से पीछे जाना है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। 6 5 4 3 2 1। तो हमने जब इनको किया, 6 सारों को ऐड किया, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, तो हमारे पास आ गया 12। इसी तरीके से हमने 7 का स्क्वायर भी निकालना है। 7 के स्क्वायर में भी हमने यही मेथड यूज करना है कि हमने पहले 7 को निकाल के देख ले, 7 7 से क्या होता है 49। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और 7 से आगे रिवर्स चलते जाना, 6 5 4 3 2 1। तो इन सब को ऐड करके आपके पास आंसर आ जाएगा 49। ये आपका होता है समीशन मेथड। हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 पे। 2.3 में हमने निकालने हैं स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स का मतलब होता है कि एक जो आपके पास नंबर दिया गया वो ऐसा कौन से नंबर पे मल्टीप्लाई होगा 2 बार कि वो नंबर आएगा, यानी कि 2 बार ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा कि आपके पास ये नंबर आएगा 3784। हमारे पास ये क्वेश्चन, हम इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम पहले इसका निकाल लेंगे एलसीएम। जब हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम हमने उसी तरीके से निकालना है, सबसे छोटी वैल्यू पहले देखनी है। अब एलसीएम देखते हैं 784 का, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी उधर गया, कितना हो गया 18, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4। फिर नीचे वाले स्टेप पे आते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 1 कैरी ऊपर गया, 2 9 ज़ा 18, फिर 1 कैरी गया और 2 6 ज़ा 12। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी उधर गया, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। उसके बाद आ जाते हैं
2 4 जा 8, 1 कैरी गया, 9 में से 1 गया तो वो 18 हो गया, 18 2 9 जा 18 और 7 7 जा 14 और 7 1 जा 7। अच्छा, जब हमने इसको लिख लिया, इनके एलसीएम्स लिख लिए, तो हमने इसकी पेयरिंग कर लेनी है। पेयरिंग किस, पहले हमने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लेना है, फिर इनकी पेयरिंग करनी है। 2 2 की पेयरिंग, स्क्वायर्स में हम 2 2 की पेयरिंग ही करते हैं क्योंकि हमें पावर क्या चाहिए, स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2, तो इसलिए हम इसकी 2 2 की पेयरिंग करेंगे ताकि स्क्वायर्स जो है हमारे वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाए। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। अब 2 को 2 से अंडर रूट से कैंसिल, 2 अंडर रूट से कैंसिल, 7 वाला जो स्क्वायर है वो अंडर रूट से कैंसिल। तीनों जब कैंसिल हो गए तो हमारे पास सिंपल वैल्यूज आ जाएंगी 2 मल्टीप्लाई 7। अब 2 2 जा 14, और सॉरी 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, ये आपका आ जाएगा अंडर रूट का आंसर। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर पे भी इसको वेरीफाई एक बार कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 9 6, इसका भी पहले आपने एलसीएम लेना है। इसके जो पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास बन रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड्स पे और उसके बाद इसकी वैसे ही पेयरिंग करेंगे। स्क्वायर्स जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 मल्टीप्लाई 9, 2 2 जा 4, 4 9 जा 36। ये हमारा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या इसको हम एलसीएम मेथड भी कह सकते हैं। इसके एलसीएम मेथड से हमने इसको सॉल्व। नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने स्क्वायर रूट निकालना है, बट हमारे पास जो मेथड यूज होगा वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में जरा थोड़ा सा डिफरेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसमें हम लोग जो वैल्यूज लेते हैं वो हम इस तरीके से लेते हैं कि हमने पहले दो डिजिट्स, ऊपर वाले डिजिट्स जो हैं हमने जब लिखने हैं डिवाइड में, तो हमने इसकी पेयरिंग करनी है, पेयर्स बना के करने हैं। 96 राइट साइड से पेयर बनाने हैं, 96 का पेयर एक, 97 का एक पेयर, 32 का एक पेयर और एक 10 का पेयर, पेयर्स की फॉर्म में करना है। जब पेयर्स के फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि 10 को हमने जब सॉल्व करना, स्क्वायर्स है ना, तो हमने इसके स्क्वायर्स ही लेना है। 2 3 जा 6 नहीं करना, 2 4 जा 8 नहीं करना, हमने करना है 2 2 जा 4 या 1 1 जा 1 या 3 3 जा 9 या 4 4 जा 16। अब मेरे पास यहाँ पे 10 है तो 10, 2 2 जा 4 छोटा है, 3 3 जा 9 बड़ा है, और 4 4 जा 16 वो 10 से बड़ा है। तो हम क्या लेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 जब हमने ले लिया तो 10 के नीचे हम लिखेंगे 9, हमारे पास आ गया 9। अच्छा, जो दो नंबर्स हमने लिए हैं, जो हमने हमने डिविजर में लेना है वही डिविडेंड, क्वाड्रेंट में जो लेना है वही हमने डिविजर में लेना है। और जब हमारे पास वो नंबर आ गया उन दोनों नंबर्स को ऐड करके हमने नीचे लिखना है, यानी कि 3 और 3 कितने हो गए, 6। अच्छा, अब हमारे पास 10 में से 9 गया 1, 1 आ गया। अब जो नेक्स्ट हमने नंबर लेना है डिवीजन में, वैसे तो हम सिंपल एक नंबर लेते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब है दो नंबर्स को नीचे उतारना है। तो हम जब नीचे लिखेंगे तो 32 लिखेंगे, 3 नहीं लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे 32। अब जो 6 है, 6 के साथ हमने ऐसा नंबर लेना है कि या तो 132 से बड़ा छोटा है या उसके बराबर है। हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और उसके साथ भी 2 लिखेंगे, यानी कि दो नंबर इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है कि साथ भी वो नंबर लिखना होता है नीचे भी। अगर मैं 62 से 2 को कर रही हूँ तो मेरे पहले, अगर मैं 61 को 1 से करती हूँ तो मेरे पास आता है 61, 61 को 2 से करती हूँ तो मेरे पास आता है 124। तो 4 नंबर मेरे पास वैलिड है, क्योंकि 63 को अगर 3 से करूँगी वो तो वो एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 124 आ गया, 124 मैंने 132 के नीचे लिख दिया। जब माइनस किया तो मेरे पास आई वैल्यू 8। तो अब हमने जब पेयर लेना तो वो 97 का लेना है, 97 का पेयर मैंने 7 लिखा। अब 62 में हमने क्या ऐड करना है, जो नंबर हमने किया था 62 को मल्टीप्लाई 2 से किया था ना, तो अब 62 को 2 में ही ऐड करना है, तो हमारे पास क्या आएगा 64। अब हमने ऐसा नंबर लेना है कि हमारे पास या तो 897 से बड़ा छोटा आ जाए या 897 आ जाए। अगर मैं 642 करती हूँ मल्टीप्लाई 2 से तो वो वैल्यू बड़ी आ रही है, इसलिए मैं 641 को करूँगी मल्टीप्लाई 1 से तो मेरे पास आएगा 641। 897 को जब मैं माइनस करूँगी 641 से तो मेरे पास आ जाएगा 256। अब लास्ट पेयर मेरे पास बच गया 296, वो 96 जो है मैं वैसे का वैसे नीचे उतारूंगी। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 6 4 2 को 4 से, तो हमारे पास 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से, तो हमारे पास 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू आएगी 25696। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू है 242। 242 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 2424 मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई किया तो 25696 और 25696 आपके पास आंसर आ गया। आप आंसर को वेरीफाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर्स पे। तो ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया 3214। ये हमारा स्क्वायर रूट है किसका, 103297 और हम 2.4 पे। 2.4 में भी हमने इसी तरीके से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। लेकिन हमारे पास जो इस बार फ्रैक्शन आया है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि फ्रैक्शन हमारे पास तीन नंबर्स की फॉर्म में, और जब 3 नंबर्स की फॉर्म में हमारे पास फ्रैक्शन होता है तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब हम उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में करने का क्या मेथड होता है, जो डिनोमिनेटर होता है हमारे पास, डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है रिमाइंडर से और रिमाइंडर में प्लस करने हैं नंबरेटर को। हमारे पास जो है सॉरी साइड वाली वैल्यू से, वो रिमाइंडर नहीं है, साइड वाली वैल्यू है। 25 को जब मल्टीप्लाई किया 12 से तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई, उसमें हमने 24 ऐड करने हैं। 300 हमारे पास वैल्यू आई थी, उसमें जब 24 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 324 डिवाइडेड बाय 25। नीचे वाली वैल्यू हमें चेंज नहीं आएगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो हमारा जो वैल्यू है वो एज इट इज वैसे रहेगी। अब हमने करना क्या है, अब हमने इसको इसी तरीके से आगे करना है। हमारे पास जो वैल्यू है 324, इसका एलसीएम लेंगे, हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 और 25 के फैक्टर्स बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमारे पास ये जो नंबर्स हैं इनकी पेयरिंग कर लेंगे, 2 का पेयर बनेगा, 9 का पेयर बनेगा और नीचे 5 का पेयर बनेगा। स्क्वायर रूट्स कैंसिल हो जाएंगे आपस में अंडर रूट से, और सॉरी स्क्वायर रूट्स जो हैं आपके अंदर वाले जो है वैल्यूज उससे कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2 9 18 और 5 जो है नीचे वाला ऐसे ही आ जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर है वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में, प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में 18/5। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा है और नॉमिनेटर बड़ा है। कोशिश यही करनी चाहिए कि क्वेश्चन आपका जिस फॉर्म में, आपने आंसर भी उसका उसी फॉर्म में देना है। तो हम लोग 5 को डिवाइड जब करेंगे 18 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/5। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। इसमें भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हमने किया तो हमारे पास वैल्यू आ गया 361 डिवाइडेड बाय 64 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, डिवीजन मेथड के लिए पहले हम दोनों को अलग-अलग लेंगे, 361 का अलग लेंगे और 64 का अलग लेंगे। 361 का जो हमारे पास था वैसे ही हमने इसको सॉल्व करना है। पेयर्स करेंगे, 61 का पेयर बन गया, राइट साइड से पेयरिंग करनी है तो पहले 61 का पेयर बना और फिर 3 सिंगल रह गया तो पहले हम 3 को ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, 1 1 जा 1 होता है, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 2 जा 4 हम इसमें नहीं ले सकते क्योंकि 3 हमारे पास छोटा डिजिट है। तो हम क्या लेंगे, 1 1 जा 1। ठीक है, अब 3 में से 1 गया तो हमारे पास क्या बचा 2 और ऊपर से जो पेयर है 61 वो हम नीचे उतार लेंगे और 1 और 1 को जब हमने ऐड किया, क्योंकि 1 1 जा 1 था और 1 और 1 2, 2 आ गया तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 मल्टीप्लाई 9 जा 261। 2 9 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 8 किया था तो आंसर छोटा आ रहा था, 2 10 किया था तो आंसर बड़ा आ रहा था, इसलिए हम लोग ये लेंगे। अब इसी तरीके से जब हमने इसको लिखा तो हमारे पास आंसर आया 19/8, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू थी 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। 8 आ गया। अब हमारे पास 8 जो है वो छोटी वैल्यू है और जो नोमिनेटर है वो बड़ी वैल्यू है, तो हम इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, हम कर सकते हैं तो हम इजीली इसको कर लेंगे। 8 2 ज़ा 16 होता है और 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 8 2 ज़ा 16 करके उसके बाद 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देते हैं, ऊपर वाली साइड पे और साइड वाली नीचे, यानी कि रिमाइंडर ऊपर, क्वाड्रेंट साइड पे और डिविजर नीचे। नेक्स्ट 2.5, इसमें भी हमने यही करना है, स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस ये सारे एक तरह के ही हैं, बार बार एक ही चीज़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके जो है वैल्यू में चेंज होगा, यानी कि इसके लिखने के मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है।
हमारे पास वैल्यू है 1.21। 1.21 है, हम इसको 1.21 की फॉर्म में भी डिवाइड कर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकेगी इसकी, हम इसको पहले पॉइंट को ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म किया, जब भी हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं, डेसिमल को ख़त्म करते हैं, हम डिवाइड में लगाते हैं 1 और डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने 0। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं तो मैं यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ लिखूंगी। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो आ गई है 121 और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, 121। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 121 किसका स्क्वायर रूट होता है? 11 का। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 और 100 किसका होता है? 10 का, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कैंसिल हो जाएगा, 11 बाय 10 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन हमारा किस फॉर्म में था? पॉइंट की फॉर्म में। तो जाहिर ही बात है हमने आंसर भी इसको किस फॉर्म में देना है? पॉइंट की फॉर्म में। जब हमने 11 को 10 से डिवाइड किया, यानी कि डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आएगा 1.1। ये आपका है आंसर, यानी कि 1.1 आपका जो है आंसर आया है स्क्वायर रूट का किसका? 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं हम आगे। इसमें भी हमने डेसिमल को सॉल्व करके निकालना डिवीजन मेथड से। अच्छा, इसके लिए आप पीछे वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपने किया है, यानी कि आप पॉइंट को ख़त्म कर दें और उसके बाद उसको सॉल्व कर लें। और दूसरा आप ये मेथड भी यूज़ करते हैं जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ, पॉइंट्स को सॉल्व करके। अच्छा, पेयरिंग कर लेते हैं 20 की, फिर 87 और फिर अच्छा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज की अलहदा पेयरिंग होनी है, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू की अलहदा पेयरिंग होगी। जब हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू की तो 20 और 7 था और 48 और 6 था। 48 का तो पेयर बन गया, लेकिन जो 6 है वो हमारे पास बच गया। तो 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4, 4 है हमारे पास। तो हम क्या लेंगे, 3 3 ज़ा 9 होता है, हमारे पास 6 जो है वो छोटी वैल्यू हो जाएगी 9 से, इसलिए हम 2 2 ज़ा क्या करेंगे, 4 करेंगे। 2 और 2 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 4। 6 में से 4 गए, हमारे पास 2 बच गया। अब 2 में 2 ऐड किए, क्या बन गया, 4। अब 4 के साथ ऐसा नंबर लेना है, जब पेयर उतारा तो ये आ गया 48। अब 4 के साथ ऐसा नंबर लेना है, या तो मेरे पास 248 आए या उससे छोटी वैल्यू आए। वही चीज़ दोबारा हम चलाएंगे। अब मैंने 45 को 5 से मल्टीप्लाई किया, अब मेरे पास आ गया 225, यानी कि 225। जब इसको लेस करेंगे तो मेरे पास आएगा 23। अब 45 में दोबारा 5 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 50। अच्छा, 23 थे, अब हमने क्या करना है, 20। अच्छा, 20 है हमारे पास, 23 था और अब इसका पेयर नीचे उतारेंगे, वो आएगा 72। हमारे पास ऊपर एक वैल्यू थी 0 के बाद 9 जो कि मिसिंग है, लेकिन नीचे आ गई है। उसके बाद आ जाएगा 2372। 50 के साथ हम लगाएंगे 4 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 के साथ ही। 504 मल्टीप्लाई बाय 4 10, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2016। अब 2372 में से माइनस कर देना है 2016 को, तो हमारे पास आ जाएगा 356। ठीक है, और ऊपर से एक पेयर उतार देंगे 09 का। 204 को प्लस करना है 4 में, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वाली जो वैल्यू जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी को फर्दर आगे प्लस करते जाना है ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, 204 को प्लस किया 4 में तो 208 आ गया। अब ऐसा नंबर लेना है कि मेरे पास 35609 है। जब 35609 आ सकता है, किस टेबल पे आ सकता है, 3 पे आएगा नहीं, मैंने सॉल्व करके देखा मेरे पास नहीं आया, आप भी चेक कर लीजिएगा। 25083 को मल्टीप्लाई 3 से करके, फिर मैंने किया 5087 को, क्योंकि मुझे पता है 7 7 सा क्या होता है 49, और मेरे पास लास्ट डिजिट क्या है 49, तो मे भी आ जाए। तो मैंने 5087 को मल्टीप्लाई किया 7 से, तो मेरे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया 35609। तो अंडर रूट 648.7209 इज इक्वल टू क्या आया 25.47। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट का, जो कि डेसिमल में था, और डेसिमल में ही आंसर देंगे। बाकी इसका हम वो वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं जो हमने पीछे किया है। पहले हम डेसिमल को ख़त्म कर लें, ऊपर वाली नॉमिनेटर को और डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लें, और उसके बाद दोबारा उसको डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स भी उसके बाद आ जाते हैं 2.6 पे। 2.6 में भी हमने स्क्वायर रूट निकालना है। अब हमारे पास सिंपल है, हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, क्वेश्चन नंबर 3 में अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आंसर लिखना है, स्क्वायर रूट निकालना है। हमारे पास एक डिजिट दिया गया 2। अब 2 क्या है, 2 कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास कैसे डेसिमल प्लेसेस आ सकती हैं, पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, फिर ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो 2 तो है, 1 1 ज़ा 1 आएगा, 2 में से 1 में लेस किए तो 1 आया। अब 1 में 1 ऐड किया, हमारे पास क्या आया
2। अब 2 के साथ ऐसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने या तो 100 आ जाए। अच्छा हाँ, अब जब हमने जीरोस लेने हैं ना यहाँ पे डेसिमल्स में, तो यहाँ पे पेयरिंग है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ में पेयर करना है, तो जीरोस भी आपने पेयर्स की फॉर्म में लेने हैं। दो जीरोस को नीचे उतारना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे दो जीरोस को नीचे उतारेंगे। 24 को मल्टीप्लाई किया जब 4 से तो आ गया 96। पीछे क्या बचा, 100 में से 96 गए, 4 बचा। अब 24 में 4 ऐड किए, 28 आ गया। अब इसको दोबारा जब हम जीरोस उतारेंगे, इसके नीचे लेके आएंगे जीरोस, तो हमारे पास दो जीरोस आएंगे इकट्ठे। हमने दो जीरोस दोबारा नीचे लेके आए। अब 281 को मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने दोबारा से ऐसी वैल्यू 28 को मल्टीप्लाई करना है ऐसी वैल्यू से कि या तो 400 आ जाए या 400 से छोटी वैल्यू आ जाए। हमारे पास 400 तो नहीं आ सकता, लेकिन 400 से छोटी वैल्यू आ सकती है। वो हमारे पास छोटी वैल्यू क्या होगी, 281 ही होगी, क्योंकि 281 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। उसके बाद जब हम इसको लेस करेंगे हमारे पास आएगा 119, और दोबारा से हम जीरोस के पेयर निकाल के आंसर ले आएंगे, और ये चलता ही जाएगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। तो इसके लिए हमने क्या लिखना है, उन्होंने कहा अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें आंसर चाहिए, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद हमें आंसर नहीं चाहिए। तो पॉइंट के बाद सिर्फ 3 वैल्यूज तक हमने इसको सॉल्व करना है, 3 डिजिट्स तक सॉल्व करना है बस, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लाएंगे, इसके बाद आंसर्स नहीं लाएंगे। इसमें ऊपर वाले में 3 डेसिमल प्लेसेस तक किया था, नीचे वाले में सिर्फ 2 वैल्यूज, पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 वैल्यूज हो आपके पास। ओके, बाकी एक्सरसाइज आपने इसी की तरफ। 2.7 हमारी क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, इसमें भी सेम वही मेथड है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है डिवीजन मेथड के साथ। सारा वही मेथड है आपका। 2 को 2 से किया 4 आया, उसमें 2 ऐड किए 4 आया, फिर 2 के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 5 को सॉरी 4 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 to 4 आया, लेस किया 1 0 आया, फिर ऊपर से 0 4 उतारा, 5 0 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 502 मल्टीप्लाई किया 2, तो आपके पास 1004 आ गया। मतलब कि वो सारा सॉल्व कर लेना आपने उसी मेथड से। लेकिन इसमें बताना क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रूट्स, कि रूट्स के डिजिट कितने आए हैं। अब मेरे पास जो आंसर आया हुआ है 252, 3 डिजिट्स में आंसर आया है, तो हम इसको लिखेंगे 3 डिजिट द स्क्वायर रूट ऑफ 63504 हैज 3 डिजिट्स। 3 डिजिट में हमारा आंसर है। इसी तरीके से अगर आपके पास 2 में आंसर आता है तो आप 2 लिखेंगे, 2 डिजिट्स, और अगर 4 में आता है तो 4 डिजिट। इसी तरीके से आपने इसको बाकी लेके चलना है। 2.9 पे आगे आ गया क्यूब, परफेक्ट क्यूब्स। हमने बताना है कि इसके परफेक्ट क्यूब्स बनते हैं कि नहीं। परफेक्ट क्यूब निकालने का वही मेथड है, या तो आप क्यूब रूट ले लें जल्दी अपने कैलकुलेटर्स पे, या आप इसका एलसीएम ले लें। यहाँ पे जो है 512 है, इसका क्यूब रूट है 8, यानी कि एक परफेक्ट क्यूब है। तो हमने बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है था या नहीं था, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस भी कैसे ही करने हैं। फाइंड द क्यूब्स रूट ऑफ फॉलोइंग। अच्छा, इसमें भी क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। क्यूब रूट्स निकालने का भी वही मेथड है जैसे स्क्वायर रूट्स निकालने का, लेकिन क्यूब रूट में हम लोगों ने 3 वैल्यूज के पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। 3 वैल्यूज के पेयर्स बनाने हैं। तो हमने जब वैल्यू लिखी तो हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 5 से ही हो रहा था। नॉर्मल हमारे पास 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 कैरी किया, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। कितने 5 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 5 है हमारे पास। हम इसकी 3 की पेयर करेंगे, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3, कटिंग हुई हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, तो 5 5 ज़ा 25। ये हमारे पास आ गया क्यूब रूट। सेम वही मेथड है, बस हमने क्या निकालना है, इसकी 3 की पेयरिंग करनी है। तो क्यूब रूट आया 15625 का इज इक्वल टू 20। क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग, क्यूब्स निकालने। क्यूब्स का मतलब है कि जो वैल्यू हमारे पास है दी गई है उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसको करने का यही मेथड है कि हम इसको जो है सॉल्व कर लें।
क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेटर से अगर हम करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2। लेकिन अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो हमने इसको क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर को निकालना है, यानी कि 1.5 में हमने जब पॉइंट खत्म किया, डेसिमल पॉइंट खत्म किया, तो हमने डिवाइड में लगाया 1, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो एक 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 14 को 3 बार लिखेंगे, 10 को 3 बार लिखेंगे, यानी कि 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 14 को जब मल्टीप्लाई किया 3 बार तो हमारे पास आया 2744, ठीक है। और जब 10 को किया तो वो क्या आ गया 1000, और बाद में हम इसको जब दोबारा डिवाइड करेंगे 2744 डिवाइडेड बाय 1000 तो हमारे पास आंसर आएगा 2, ठीक है। ये भी एक आपका मेथड है, या आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर ले, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 तो आपका क्यूब आ जाएगा। बाकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो इसी तरीके से करनी है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी ऐसे ही था, सॉरी 3 था वो भी ऐसे, 2 था वो भी ऐसे ही करना था।